नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्ज़ाम्स की। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शिक्षक भर्ती के बारे में दोस्तों बात करेंगे। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है दोस्तों कि वेटिंग वाले नहीं कर सकते भर्ती का दावा। क्या है पूरी खबर, जानेंगे आगे। इसके अलावा जल्द शिक्षक भर्ती शुरू करने की डिमांड की जा रही है और 30% आरक्षण से 133 पदों पर महिलाओं का हुआ है चयन। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है यूकेपीएससी के द्वारा, इसको भी जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उस आदेश की जिसमें बोला गया है कि भाई जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो भर्ती का दावा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों ये ऑर्डर निकाला गया है और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है देखिए एक बार जरा खबर पढ़ लेते हैं। शिक्षक भर्ती से संबंधित दोस्तों एक खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दोहराया है कि चयन के बाद नियुक्ति से रह गए वेटिंग में रखे गए उम्मीदवार नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। ना वो किसी अदालत में वैसे जाने को जा सकते हैं, लेकिन ना ही कोई कोर्ट उनको आदेश देगी कि भैया प्रतीक्षा सूची वालों को नियुक्ति किया जाए। कहने का मतलब है कि दोस्तों जो वेटिंग है, वेटिंग में अगर आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो एक तरह का अधिकार आपका नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यायाधीश PS नरसिम्हा की पीठ ने यह आदेश कर्नाटक में सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में दिया है। इस मामले में 2016 में शिक्षकों की भर्ती की गई थी और अंतिम सूची में क्या हुआ था कि जो 5 उम्मीदवार हैं उनका चयन किया गया और शेष उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में दोस्तों रखा गया था। और कुछ समय बाद एक शिक्षक ने पद से अपने त्यागपत्र दे दिया और उसके खाली हुए स्थान पर वेटिंग में रखे गए व्यक्ति ने दावा किया। जब सरकार ने उसका आवेदन नहीं सुना और कहा कि वह प्रतीक्षा सूची की अवधि के 6 माह में आवेदन नहीं आया है, इसलिए उसे नियुक्ति नहीं दी जा सकती, इस पर उम्मीदवार कर्नाटक हाईकोर्ट में चला गया। वहां पर रिट दायर की गई और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह नियम के अनुसार प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवार को नियुक्ति करे। लेकिन फिर इसके बाद मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पर साफ साफ ये कह दिया कि भैया जो वेटिंग लिस्ट है वो वाला जो कैंडिडेट्स है दोस्तों वो भर्ती का दावा नहीं कर सकता। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे शिक्षक भर्ती की। दोस्तों विशिष्ट BTC के पदों पर जल्द हो भर्ती, दोस्तों ऐसी डिमांड की जा रही है। बीएड प्रशिक्षितों के द्वारा 2648 पदों पे दोस्तों भर्ती निकाली गई थी, जिसमें काफ़ी सारे पदों पर भर्ती प्रक्रिया तो हो गई है ख़त्म, लेकिन 800 पद दोस्तों रह गए हैं। अब इसमें दोस्तों जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। ये जो मामला है वो है NIS DLED वर्सेस BEd जो आपके TET पास्ड आउट हैं उनके बीच का मामला। एक्चुअली NIS DLED वालों को उत्तराखंड हाई कोर्ट में तो दोस्तों एक तरह से मिल गई थी विजय। उनको बोल दिया गया था कि भैया उत्तराखंड सरकार इनको भी शामिल करे जो प्राइमरी टीचर्स की दोस्तों भर्ती चल रही है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसमें रोक लगा दी। लेकिन अब जो सरकार है दोस्तों वो बिल्कुल एक तरह से सेफ साइड में चलना चाहती है। वो अभी इनको भर्ती नहीं करना चाहती है, वो BEd प्रशिक्षितों को भर्ती नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो आगे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार कर रही है कि जब तक पूरा फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक हम इस भर्ती को स्टार्ट नहीं करेंगे। हालांकि इसके लिए दोस्तों जल्द सुनवाई हो, इसके लिए उन्होंने स्पेशल अपील भी वहाँ पर लगवाई है ताकि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द इसका निपटारा हो सके। लेकिन जो BEd प्रशिक्षित हैं अब उनके सब्र का बांध भी टूट रहा है और वो कह रहे हैं कि भैया इसको जल्दी से जल्दी इसको आप स्टार्ट करें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आता रहेगा। तो BEd प्रशिक्षित बेरोजगारों ने विशिष्ट BTC की भर्ती प्रक्रिया में शेष 30% पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने की मांग की है। सोमवार को BEd बेरोजगार संघ के अध्यक्ष सतपाल रावत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई और इस मौके में सभी प्रशिक्षितों ने प्रदेश सरकार से डिमांड की है कि जल्द से जल्द विशिष्ट BTC की रुकी हुई भर्ती को पूरा किया जाए। देखिए 2648 पदों पर भर्ती निकली थी, 70% पद दोस्तों भरे जा चुके हैं, लेकिन 30% पद दोस्तों अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें काफ़ी सारे जो बेरोजगार हैं वो इस समय पे वेट कर रहे हैं कि उनका नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो BEd और जिन्होंने TET पास हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर मौका है कि वे लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएँ और यहाँ पर उनका सिलेक्शन हो पाए। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी वही निकला है, बेसिक शिक्षक भर्ती को शुरुआत करने की मांग की गई। 800 पदों पर दोस्तों जो भर्ती है काफ़ी समय से रुकी है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्दी सरकार भर्ती को शुरू नहीं करेगी तो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों एक विवाद की, जो कि है महिला आरक्षण को लेकर। ये विवाद था दोस्तों कि जो अभी हाल में ही 1521 पदों का दोस्तों रिजल्ट आया था अग्निशामक पुरुष और महिला का, मतलब कि पुलिस का दोस्तों रिजल्ट आया था। तो उसमें अग्निशामक पुरुष और महिला पदों की जो भर्ती थी उसमें दोस्तों 133 पदों का जो
बवाल चल रहा था उसमें ये था कि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स थे वो यूकेपीएससी चले गए थे और उनके द्वारा दोस्तों आरोप लगाया गया था कि आयोग ने जितनी महिलाएं हैं उनसे अधिक महिलाओं को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये जो अग्निशामक में इसमें तकरीबन 1521 दोस्तों पद निकले थे और जो ये अग्निशामक पुरुष एवं महिला थे इसमें 445 पद दोस्तों यहाँ पर शामिल थे, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए कि भाई आयोग है यूकेपीएससी, उन्होंने क्या है कि जितने पद हैं महिलाओं के उससे ज़्यादा महिलाओं को भर्ती कर दिया है। मतलब कि 133 पद थे तो 133 पदों से ज़्यादा महिलाओं को इन्होंने चयनित कर दिया है। तो एक तरह से जो यूकेपीएससी है ना उसने भर्ती प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं किया है और जो रूल और रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग भर्ती नहीं की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए यूकेपीएससी ने क्लैरिफिकेशन दिया, बाद में अब मैं उसको लेटर भी अभी आपको दिखाऊंगा। तो यूकेपीएससी ने अग्निशामक पुरुष व महिला पदों की भर्ती में 30% सचिव आरक्षण के तहत 133 पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन किया है। सचिव गिरधारी रावत ने बताया कि 28 दिसंबर 2021 को पुलिस आरक्षी, पीएसी और फायरमैन अग्निशामक के 1521 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। इनमें अग्निशामक पुरुष और महिला के 445 पद शामिल थे। इसमें 30% आरक्षण के आधार पर 133 महिला के अभ्यर्थियों के लिए वो आरक्षित थे और 21 मई को दोस्तों जब अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया तो इसमें 133 पदों पर महिलाओं को चयनित किया गया। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर SC, ST, OBC, EWS सामान्य श्रेणी में दोस्तों इसमें चयन किया गया है, ठीक है। तो अब जो मेरिट में महिला या पुरुष हैं वो किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा भरे जा सकते हैं, ये चीज़ दोस्तों आपने यहाँ पर समझनी है। इनका ये कहना है कि 30% महिलाएं तो 133 पदों पर चली गई, ये तो हो गई महिलाओं के लिए रिजर्व। जो बाकी जो महिलाएं भरी गई हैं 133 से ज़्यादा भरी गई हैं महिलाएं, उसमें क्या है कि महिला और पुरुष दोनों को भरा जा सकता है, ठीक है। और वो जो महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं वो अपने मेरिट के आधार पर सेलेक्ट हुई है, उनकी मेरिट पुरुषों से ज़्यादा रही होगी तो फिर उनका सिलेक्शन हो गया अपनी अपनी रिस्पेक्टेड कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट्स के रूप में। लाइक अगर वो जनरल में है कैटेगरी में तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी में हुआ है। मान लेते हैं अगर SC महिला है तो उसका SC महिला में ना होकर SC जनरल में दोस्तों वहाँ पर उसका सिलेक्शन हुआ, SC ST में भी, तो अपनी अपनी सामान्य श्रेणी में उनको चयन किया गया है। इसके लिए दोस्तों ये यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों एक लेटर भी निकाला गया था, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 445 पद विज्ञापित किए गए थे जिसके अंतर्गत 133 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। यहाँ पर बात चल रही है अग्निशामक परीक्षा की दोस्तों, यहाँ पर पुरुष और महिला। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 133 पद हैं दोस्तों वो आपके आरक्षित थे महिलाओं के लिए 445 पदों के सापेक्ष 30% सैनिक आरक्षण के आधार पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ जो इनकी सेवा नियमावली है उसमें सीधी भर्ती हेतु महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए अलग से कोई संवर्ग घोषित किया गया है। तो उल्लेखनीय है कि संगत सेवा नियमावली में महिला और पुरुष हेतु संवर्ग पृथक पृथक नहीं है, यानी कि जो पोस्ट है उसमें महिला भी भरी जा सकती है, पुरुष भी भरे जा सकते हैं। लाइक जैसे अगर आपका कोई ग्रुप C का पद निकलता है तो सीधा सीधा सा वही रूल है कि महिलाओं के लिए इतने प्रतिशत पद आरक्षित हैं, लेकिन अगर महिला की मेरिट ज़्यादा होगी तो वो फिर जनरल की सीट में जा सकती है। यही दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल नियम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूकेपीएससी द्वारा प्रश्नगत चयन प्रक्रिया में 21/5/2023 को जो अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिला उपश्रेणी के अंतर्गत कुल 133 पदों के सापेक्ष 133 महिलाएं आरक्षण का लाभ प्राप्त करके चयनित हुई हैं और 133 महिलाओं के अतिरिक्त जो अन्य महिलाएं जो चयन हुआ है उनका मूल ऊर्ध्वाधर श्रेणी लाइक SC, ST, OBC, EWS जनरल के अंदर उपलब्ध अनारक्षित पदों पर मेरिट के आधार पर दोस्तों इनका चयन किया गया। अब आपको पता है कि जो हर कैटेगरी होती है दोस्तों, जैसे SC है उसके अंदर जो आपका अनारक्षित पद है, ST के अंदर अनारक्षित पद है, ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत उनका चयन किया गया है। चूंकि मूल ऊर्ध्वाधर जो श्रेणी है इसके अंदर उपलब्ध अनारक्षित पद मेरिट के आधार पर महिला अथवा पुरुष किसी भी लिंग के अभ्यर्थी के द्वारा भरे जा सकते हैं, इसलिए अंतिम चयन परिणाम में 37 आरक्षण महिला हेतु आरक्षित 133 पदों के अतिरिक्त चयनित महिलाएं अपने मूल ऊर्ध्वाधर श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध अनरिजर्व पदों पर अपनी मेरिट के आधार पर चयनित है। ये दोस्तों साफ साफ इनके द्वारा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार संपूर्ण चयन प्रक्रिया संगत सेवा नियमावली अध्याचन और विज्ञापन के प्राविधानुसार संपन्न की गई है। तो ये दोस्तों जो GS रावत हैं सचिव यूकेपीएससी के, इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर ये प्रेस नोट दोस्तों निकाला गया है और इनके द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि इस भर्ती में कोई भी नियमावली के परे जाकर कार्य नहीं किया गया है, जो भी कार्य किया गया है वो नियमावली के
अकॉर्डिंग किया गया है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यही दोस्तों आपके नियम रहते हैं। कई बार आप शिक्षक भर्ती में भी दोस्तों इसके बारे में पूछते हैं कि महिलाओं को की सीट कैसे मतलब डिसाइड होती है, क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, इस पर हमने पहले भी एक बार वीडियो दोस्तों बनाई है। तो महिलाओं की दोस्तों जो सीट होती है 30% रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर अगर 30% रिजर्वेशन है तो वो तो सीटें दोस्तों महिलाओं के द्वारा भरी ही जाएंगी। उसके द्वारा दोस्तों अगर कोई महिला है, अगर वो मेरिट में ज़्यादा आती है, यानी कि उसके अंक अब मेरिट के अकॉर्डिंग मतलब अगर ज़्यादा आते हैं, तो दोस्तों वो क्या कर सकती है, सामान्य श्रेणी की सीट में भी दोस्तों वो जा सकती है और अपनी अपनी रिस्पेक्टेड कैटेगरी में दोस्तों जा सकती है। क्योंकि हर जो कैटेगरी है, लाइक अगर जनरल की बात की जाए या फिर एससी की बात की जाए या फिर एसटी की बात की जाए, तो इसमें दोस्तों एक कैटेगरी होती है सामान्य, एक होती है सामान्य के अंदर जैसे महिला हो गई, ठीक है। अगर एससी है तो फिर एक एससी के अंदर सामान्य होगी, फिर उसके अंदर महिला होगी, ठीक है। फिर एसटी है तो फिर एक एसटी सामान्य होगी, फिर एसटी के अंदर महिला, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इनका यहाँ पर फिलहाल सिलेक्शन हुआ है। तो अभी जो 133 हैं वो तो महिला श्रेणी में गई। उसके अलावा दोस्तों जो बाकी महिला हैं उनका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर अपनी जनरल श्रेणी में दोस्तों हुआ है। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर फिलहाल ये नज़र आता है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।